इस कहानी की शुरुआत होती है दशहरे के दिन से। पिंकी अपनी दोस्तों के घर रावण दहन देखने के लिए जाती है, जहां उसकी मुलाकात उसकी दोस्त के चचेरे भाई सोनू से होती है। दोनों एक दूसरे को जानते हैं और फिर दोनों की दोस्ती हो जाती है। सोनू से ये मुलाकात पिंकी के लिए कुछ नया लाई थी। अब तो सोनू से पिंकी का मिलना जुलना बढ़ गया और कुछ दिन बाद और देखते देखते वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। सोनू और पिंकी की यह दोस्ती बहुत आगे बढ़ती गई और अब तो सोनू को पिंकी से प्यार हो गया था और उसने पिंकी से अपने प्यार का इजहार तक कर दिया। हालांकि पिंकी थोड़ा असहज हुई, क्योंकि उसके जीवन के इस खालीपन में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी के वह इतने करीब आई थी और उसका प्यार का इजहार उसके सामने करना, यह सब नया था पिंकी के लिए। पिंकी ने तब तो कुछ नहीं कहा, बाद में हमेशा सोनू के बारे में सोचती और अपने मन में ख्वाबों को बुनती रहती। कई बार तो उसने यह बात सोनू से भी साझा की और जो बात आगे बढ़ी तो पिंकी के इस खालीपन की जगह पर सोनू का ऐसा असर हो गया था कि अब तो पिंकी को भी सोनू से प्यार हो गया। अब दोनों की प्यार परवान चढ़ने लगी थी और दोनों के प्यार की ऊंचाई आसमान छूने लगी थी। बात लोगों तक पहुंच गई थी और बात इतनी बढ़ी कि खबका दोनों के परिवार के दहलीज तक आ गई थी। बात जब पिंकी के परिवार तक पहुंची तो सोनू के परिवार वालों ने पिंकी को काफी समझाया। परिवार की मान मर्यादा, इज्जत व ना जाने कितने कितने ताने दिए। कई बार तो परिवार के लोगों ने पिंकी के ना मानने पर उसे मारा तक। उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, पर कहते हैं ना, प्यार के लिए यह बहुत छोटी सी चीज है और शायद इसीलिए पिंकी का प्यार के सफर में उसका कदम का पीछे ना हटना इसकी गवाही देती है। सामाजिक रूढ़िवादिता व परिवार के लाख कोशिश करने के बाद भी जब ये रिश्ता नाकाम होता नहीं दिख रहा था तो इन दोनों के पक्ष में एक दलीलें थी कि दोनों एक ही जाति व समाज से थे। जब दोनों के इस रिश्ते को नामंजूर करने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो दोनों की सगाई करवा दी गई। इसे पूर्ण रूप से दोनों के प्यार की जीत तो नहीं कह सकते, पर हाँ, यह एक पड़ाव तो जरूर था शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना से छुटकारे का। ये एक पड़ाव तो जरूर था समाज के लोगों से मिलने वाले ताने का, और ये एक पड़ाव तो जरूर था उनके मिलने जुलने पर लगी हुई पाबंदी का। बहरहाल दोनों अब एक ऐसे रिश्ते में बंध चुके थे जहां वो अपने शादी के और आने वाले कल के जिसमें वो साथ होंगे के ख्वाब संजो रहे थे। पर कहानी का यह सफर यहाँ पर खत्म नहीं होता। कहते हैं ना, नियति जिंदगी के पड़ाव को कब आखिरी पड़ाव बना दे यह कोई नहीं जानता। कल गणगौर है। आज पिंकी बहुत खुश थी कि कल गणगौर है और सोनू उससे मिलने आने वाला है। बात थोड़ी सामान्य होने लगी थी और घर के लोग भी थोड़े बहुत खुश हैं। पिंकी खुद को संवारती है, बार बार आईने में खुद को निहारती है। आज बहुत खुश है, मानो चकोर को चांद से मिलने के सारे विघ्न खत्म हो गए हों, सारे इंतजार खत्म हो गए हों। हालांकि अब तो इंतजार था कल का। पिंकी के लिए ये पल मानो एक दिन का नहीं, हजारों हजारों वर्षों का था। वह प्रतीक्षा में एक एक पल को बड़ी ही कठिनाइयों से बिता रही थी, लेकिन मन में मिलने की उत्कंठा व आशा थी, पर आज वह बहुत खुश थी। वहीं दूसरी ओर हेमंत पिंकी से मिलने के लिए अपने वहां से निकलता है और दुर्भाग्यवश रास्ते में सोनू के साथ एक दुर्घटना हो जाती है और उनकी मौत हो जाती है। इस बात से बेखबर पिंकी उनके लिए प्रतीक्षारत है। पिंकी के परिवार वालों ने पिंकी को यह बात नहीं बताई। इधर सोनू अंतिम यात्रा पर चलने को तैयार है। उनका दाह संस्कार होने वाला है, तो उधर दूसरी और इन सब से अनजान पिंकी उनके इंतजार में व्याकुल है। उसका मन बेचैन है अपने सोनू से मिलने के लिए। शायद अंतिम यात्रा में वह सोनू के साथ हो सकती थी, क्योंकि सोनू अब इस सफर से लौट बहुत दूर जा बैठे हैं। सोनू का दाह संस्कार हो जाता है।
किंतु पिंकी अपने शोनू के इस आखिरी सफर और उसके लिए आरंभ एक दर्दनाक सफर से अब भी अनजान, एक कभी खत्म न होने वाले इंतजार में ही रहती है। इधर शोनू की मौत की खबर से अनजान जब पिंकी को उसकी मौत की खबर मिलती है तो पहले तो वह इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाती है। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उसका मानसिक संतुलन इतना बिगड़ जाता है कि अब वह जोरों से चीखती है, चिल्लाती है और उसकी जुबान पर एक ही लफ्ज बार बार आता है कि मेरा शोनू कहीं नहीं गया। मेरे शोनू जिनके लिए कल मैं पूजा करने वाली हूँ वो गणगौर के पूजा में शामिल होने जरूर आएंगे। उन्होंने मुझसे ना भूलने का वादा किया हुआ है, इसीलिए शोनू जरूर आएंगे। मेरे शोनू जरूर आएंगे। कभी चीखती है, कभी जोर से चिल्लाती है, तो कभी अचानक अपने आप को सन्नाटे में बदल देती है। फिर उस सन्नाटे को चीरती हुई अपने चीख पुकार से हमेशा एक ही बात दोहराती है कि मेरा शोनू जरूर आएगा। मेरे शोनू मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। अब इस बात को हुए महीनों बीत गए हैं, पर उसके जुबान में बस एक ही बात है, मेरे शोनू मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, वह जरूर आएंगे। इन सबके बीच परिवार के लोग व समाज के अन्य लोग जो इसके प्यार को नाकाम करने में अपनी तमाम कोशिशें कर चुके थे, वह लोग जो कभी न जाने कितने ताने सुनाया करते थे तो कभी तानों की बरसात कर दिया करते थे, आज उनकी आंखों में भी आंसू थे पिंकी के हालात देखकर। आज वो लोग भी उनके प्यार की बात कर रहे थे जिन्होंने कभी उनके प्यार को नहीं समझा था और प्रार्थना कर रहे थे पिंकी के जल्द ठीक होने की, उसकी जिंदगी की खुशियों की दुआ मांग रहे थे। क्या उनके आंखों में आंसू पश्चाताप के आंसू हैं? क्या इन समाज व परिवार के लोगों की हमदर्दी में, उनकी सोच में परिवर्तन की कोई किरण झलक रही थी? क्या जो लोग कभी इन्हें ताने दिया करते थे वो आज जो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं इसके ठीक होने की, क्या ये उनकी हृदय की गहराइयों से की गई प्रार्थना थी? बहरहाल कहानी में आपको आगे लिए चलते हैं। कहानी की उस पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं जहां पर पिंकी के जिंदगी की शुरुआत होने से पहले ही खत्म होता दिख रहा था। खैर, बहुत दिन गुजर गए थे, अब पिंकी खामोशी के साथ रहने लगी थी। अपनी खामोशी में अपने घुटन को छुपाए बैठी रहती थी, किसी से कुछ नहीं कहती। अपने जज्बातों को अपने सिरहाने में समेटे रहती। रात में उसकी सिसकने की आवाज बस उसके कानों तक ही जाती थी, किसी और का कंधा उसके रोने के लिए था भी तो नहीं। इसी बीच परिवार की ओर से दलील दी जाने लगी कि अब कौन करेगा इससे शादी, और यदि बेटी की शादी नहीं होगी तो समाज में लोगों के बीच क्या मुंह दिखाएंगे। यह सोचकर शोनू के छोटे भाई से पिंकी की फिर से सगाई करवा दी गई। ना चाहते हुए भी पिंकी को फिर एक रिश्ते में बांध तो दिया गया, पर वह महीनों तक, वर्षों तक जिंदा होकर भी मरती रही, सहती रही सारे ताने, सारी प्रताड़ना। अब वह जिंदा होकर भी मर चुकी थी, थक चुकी थी अपने जिंदगी के सफर में, और अब वह इतना थक चुकी थी कि धीरे धीरे अपने हालातों से समझौता करना सीख लिया था उसने, और शायद इसीलिए अब तो खुश रहने लगी थी। परिवार के अन्य सदस्यों के सामने और लोगों के सामने अपने दुख को छुपाने की भरसक पूरी कोशिश करने लगी थी। फिर शुरू हो गई इस समाज के अन्य लोगों की अपनी अपनी पूर्वाग्रह तथा दलीलें, फिर से लांछन लगाना शुरू कर दिया गया और प्यार का मजाक बनाने का एक और नया हथकंडा मिल गया शायद उन्हें। अब उसकी खुशी पर न जाने कितनी बातें गढ़ने लगे कि देखो कितना खुश है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। ध्यान रहे ये वही लोग हैं जो कुछ ही समय पूर्व पिंकी के हालातों पर आंसू तक बहा रहे थे और भगवान से प्रार्थना की थी उसके जल्दी ठीक होने की। आज वही लोग इस पर चरित्रहीनता के आरोप मढ़ रहे थे। इन सभी बातों ने उसके जीवन में पुनः वही सारी विपदाओं को ला खड़ा किया जो उसने पहले देखी थी। मानो उसके जीवन में दुखों का साया फिर से आ गया। उसके हंसते खेलने वाले जिंदगी में फिर से दुखों का बवंडर आ गया। अब वह फिर से टूटने लगी।
सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।